कल हमने सुना था ना कि रुक्मणी जी ने पत्र लिखकर भेजा। उस पत्र में क्या लिखा है? कौन सुनना चाहता है उस पत्र में क्या लिखा है? देखो, वह रुक्मणी जी का प्रेम पत्र है, ऐसे नहीं सुनना चाहिए। लेकिन वो पत्र भी गुप्त नहीं रहा, क्योंकि ब्राह्मण ने जाकर सभा में सुनाया था, इसलिए वो गुप्त नहीं रहा। रुक्मणी जी क्या कह रही हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणवतान्ते। हे प्रभु, पहले आप देखिए संबोधन कितना अच्छा दिया है। रुक्मणी जी ने विचार किया कि यदि हे प्रियतम लिखूं तो अभी उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया है। हे द्वारिकाधीश लिखूं तो मुझसे बड़े हैं। तो सोचा क्या लिखूं? बड़ा सुंदर संबोधन लिखा है, हे भुवन सुंदर। मैंने आपकी कथाओं का श्रवण किया, संतों से महापुरुषों से मैंने आपकी कथाओं का, आपके गुणों का श्रवण किया, और उनको श्रवण करने के बाद मेरा मन आप में लग गया। अब मैं आपके अलावा किसी और को पति नहीं बना सकती हूं। अब मैंने मनी मन आपको पति रूप में चयन कर लिया है, इसलिए अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। तो यहां आप एक बात पे ध्यान दीजिए। रुक्मणी जी कह रही हैं मैंने आपकी कथा का श्रवण किया। रुक्मणी जी के हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति कब प्रेम जागा? जब उन्होंने कथा का श्रवण किया। कथा श्रवण तो हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन ये तो बात में देखेंगे कि कितने लोगों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागा। और एक बात कहूं, हम लोग तो महाराज परीक्षित से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। राजा परीक्षित जी को तो केवल एक ही बार कथा सुनने को मिली। 7 दिन का ही समय था ना, एक ही बार कथा सुनने को मिली। लेकिन हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो अनेक कथाओं का श्रवण कर चुके हैं, अनेक कथाएं सुन रहे हैं। रुक्मणी जी ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा है। और एक बात और कहूं, श्री रुक्मणी जी हैं लक्ष्मी का स्वरूप। रुक्मणी जी हैं भक्ति का स्वरूप। और शिशुपाल रुक्मणी जी का हरण करना चाहता था। पर एक बात कहें, श्री रुक्मणी जी लक्ष्मी हैं, तो ना तो वे हरण से मिलेंगी, ना वे वरण से मिलेंगी। श्री रुक्मणी जी तो केवल और केवल भगवान नारायण के चरण से मिलेंगी। भगवान के चरणों में लग जाएं। लक्ष्मी जी की पूजा तो हम भी करते हैं। दिवाली आती है, खूब लक्ष्मी जी की पूजा होती है रात में, लेकिन नारायण भगवान की पूजा नहीं करते। पर एक बात कहूं, लक्ष्मी जी को बुलाएं ना तो भगवान नारायण के संग में बुलाएं। क्योंकि ऐसे समझिए, आपने किसी को निमंत्रण दिया पति पत्नी को, तो यदि दोनों का नाम लिखा होगा या पति का नाम लिखा होगा, तो पति पत्नी आएंगे तो दोनों एक ही वाहन से आएंगे ना, अलग अलग से तो नहीं आएंगे। लेकिन यदि केवल पत्नी का नाम लिखा है और केवल पत्नी को बुलाया है, तो वो अपने वाहन से आएंगी। तो यदि हम भगवान नारायण को बुलाएंगे संग में, तो श्री लक्ष्मी जी और भगवान नारायण एक ही वाहन से आएंगे। कौन से? गरुड़ जी से। क्योंकि भगवान नारायण का वाहन है गरुड़ जी, उसी से आएंगे। और यदि केवल हम लक्ष्मी जी को बुलाएंगे, तो लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। यदि हम भगवान नारायण के संग बुलाएंगे, तो गरुड़ वाहनी लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करेंगी। लेकिन केवल लक्ष्मी जी को बुलाएंगे ना, तो उल्लू वाहनी
लक्ष्मी आएंगी। और कोई पत्नी अकेली आए तो वो हर बात में यही अवसर ढूंढती रहती है कि मैं जाऊं कैसे। घर पे वो अकेले होंगे, बच्चे अकेले होंगे, तो अकेली आती है तो उसको चिंता रहती है ना। इसी प्रकार यदि हम अकेली लक्ष्मी को बुलाएंगे तो उल्लू पर बैठकर आएगी और यही खोजती रहेंगी कि कब जाऊं कब जाऊं, और किसी दिन उल्लू बनाकर चली जाएंगी। इसलिए हमें भगवान नारायण के संग बुलाना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी सदा सर्वदा नारायण की ही है। हम भी लक्ष्मीपति बनने का प्रयास ना करें। लक्ष्मी को मां बना लो या लक्ष्मी को बेटी बना लो, लेकिन लक्ष्मीपति तो केवल ठाकुर जी हैं। शिशुपाल ने लक्ष्मीपति बनने का प्रयास किया, क्या वह बन पाया? नहीं बन पाया। हम भी लक्ष्मी को मां मान लें या फिर बेटी मान लें।